भाई साहब स्टूडियो में भाई क्या आया हुआ है, ROG Phone 6 Pro। जब भी आपके दिमाग में कोई गेमिंग जैसा वर्ड आता है और फिर आपको चाहिए फोन, तो वहां पर हमेशा ROG सबसे पहले ध्यान में जाता है। पर मेरी एक थोड़ी सी स्टार्ट वाली बात है ROG या Asus के फोन्स को लेकर, क्योंकि Asus है ना ज्यादा फोन नहीं बना रहा है इंडिया के लिए या बाहर के लिए भी इनके समझ लो। एक तो इनकी ROG सीरीज आती है जो साल में एक बार आती है, फिर उसके बाद इन्होंने Asus Zenfone वगैरह भी लाया था बीच में, छोटा पॉकेट मस्त फोन। Asus को ना मतलब और भी फोन ऐसे बनाने चाहिए, ऐसा जरूरी नहीं है कि एकदम 80-80 50-50 हजार के फोन हम लोग बनाए। थोड़ा सा बजट सेंटरिंग में आओ और उसमें हम लोग लाइक बोलते हैं ना ROG को और सस्ता कैसे दे सके, ज्यादा पब्लिक ऐसे अट्रैक्ट कैसे हो सके। जैसे कि फॉर एग्जांपल अभी के टाइम पे iQOO कर रहा है। iQOO एवरी सेगमेंट में मस्त तरीके से कस्टमर को टारगेट करता है। ROG बोलता है कि हमने ROG फोन के अंदर सबसे पहले स्नैपड्रैगन 8+ Gen 1 वाला प्रोसेसर दिया है जो इस फोन के अंदर आता है। भाई ये फोन समझ लो 80,000 रुपए का आएगा। तो Asus भी लाइक 80,000 का फोन है, 80,000 का तेरा घर इसमें चला जाएगा। बात मत करो तुम लोग ज्यादा। 80,000 के शूज है, 80,000 के तेरा घर जाएगा इसमें। मतलब लिटरली अगर आप लोगों ने ROG 2, 3, 5, 5S ये सब देखा रहेगा तो ये 50,000 के अंदर वाले फोन्स थे। बट ये 6 Pro भाई लिटरली कहां पहुंचा है, 80,000 पे। मतलब इस प्राइस पर आपको लाइक एग्जांपल अपना iPhone 13 मिल जाता है। रिसेंटली जो Vivo का X80 Pro आया था वो गेमिंग में मस्त टारगेट कर रहा था, और इवन जो Vivo का X80 है वो फोटोग्राफी प्लस गेमिंग दोनों में, क्योंकि भाई BGMI 90 FPS पे अनलॉक करके दे रहा है, क्योंकि Dimensity जो 9000 प्रोसेसर है वो काफी ज्यादा मतलब तगड़ी तरीके से ऑप्टिमाइज कर रहा है चीजें। एक बात मैं बोलूंगा, ये वीडियो देखने के बाद है ना शायद आप लोगों को ना ROG पे उतना ज्यादा प्यार नहीं रहेगा। इसके अंदर एक तो 18 GB की रैम है, मतलब 18 GB की रैम। भाई मतलब करूं क्या, कि चलो ठीक है दिया तो कुछ ना कुछ कर ही लेंगे जुगाड़। लेकिन जो इसका ROG 6 आएगा जिसके अंदर ओनली 12 GB का रैम देखने मिलेगा, और उसके अंदर ये जो डिस्प्ले ना ये जो चमक रही है यहाँ पर, वो इसमें नहीं आने वाली। वो वहां पर अपना RGB का जो लोगो होता है ना ROG वाला, तो वो देखने मिल जाएगा। उसकी प्राइसिंग में इन्होंने अच्छी खासी हायर करके रखी है, मतलब समझ लो 70,000 रुपीज के आसपास, या 65 भी चलो मैं पकड़ लेता हूं और कम कर देते हैं, तभी भी मतलब बहुत ज्यादा महंगा हो रहा है भाई ROG सीरीज जो है। और वो मुझे देख के बिल्कुल पसंद नहीं आया, क्योंकि मैं ROG 2 से फैन हूं ROG सीरीज का। आगे ज्यादा मुझे पसंद नहीं आया, सच्ची बता रहा हूं। चलो फटाफट एक काम करते हैं, अनबॉक्सिंग करते हैं। ROG का डब्बा देख सकते हो मस्त में, कुछ वॉरशिप टाइप का कोई डिजाइन, इसमें 2 पंखे भी लगा देते हैं, फिर उसको उड़ाने के लिए भेज देंगे। और एक बात है, ये जो डब्बा है ना ये लाइक ऐसा रिव्यू टाइप का ही कह सकते हो। रिटेल में अपना जो पहला आता था ना ऐसा चपटे बॉक्स टाइप में, फॉर एग्जांपल ऐसे जो बॉक्स आते हैं ना उसी में आएगा, ऐसा मतलब सजा दजा के नहीं मिलने वाला। और देखो ये फोन मुझे Asus वगैरह ने भेजा नहीं है, मैंने कहीं से इसको जुगाड़ किया है, मतलब बाहर से कहीं से समझ लो, तब जाके ये वीडियो आप लोगों को बेसिकली मिल पा रही है, क्योंकि बहुत लोग डिमांड कर रहे थे। और मुझे एक चीज नहीं समझी, ROG ने इस फोन को लॉन्च वगैरह पता नहीं किया कि नहीं किया, अनबॉक्सिंग वगैरह सब कुछ से करवा ली है, कैरी भाई भी मस्त में कर चुके हैं। बड़े फोन सेल वेल करना है, अभी तक मुझे समझा नहीं इसकी सेल कब आने वाली है, और आने वाली भी कि नहीं आने वो मुझे भी नहीं पता। सो ऐसे मस्त में खींच लेंगे और उसके बाद में यहाँ से सब पुल करना है, और ये खुला तो ये अपना पहले ऐसा चीजें आ गई, फोन वोन मस्त में रखा हुआ। हालांकि मैंने चालू करके रखा है, एक सिम इजेक्टर टूल, केस है। अब ये कार्ड है ना पहले बॉक्स पे चिपक के आता था, समझ लो ये बेसिकली AR है एक तरीके का। जब आप इस पे फोन फर्स्ट टाइम स्टार्टअप वार्टअप करोगे ना, तब उस पे घुमाओगे तो कुछ ऐसे कूल एनिमेशन वगैरह देने मिलेंगे, जो मुझे तो नहीं लगता कुछ काम का है, छोड़ो इसे। 65 वाट का चार्जर है, PD चार्जर है। मैंने मेरा लैपटॉप भी ट्राई करके देखा, इससे चार्ज हो चुका था। बेसिकली ग्लोबल यूनिट है, और इंडिया के अंदर 30 वाट का चार्जर मिलेगा, कॉस्ट कटिंग और कम करने के लिए। कुछ चार्जिंग केबल अपनी जो ऑफ कोर्स टाइप सी टू टाइप सी है, देख रहे हो ना यहाँ पर एक मस्त में लाइट है, डेयर टू लिव। तो जब आप गेमिंग करोगे तब गेम मोड वगैरह दिखा देगा, एक्स मोड वगैरह ऑन करोगे तो एक्स मोड दिखा देगा। यहाँ पर भी मस्त तरीके से लाइटें वाइटें चालू हो चुकी है। 5 बज चुके हैं। वैसे फोन को चार्ज वगैरह करोगे तो चार्जिंग का एनिमेशन दिखाना चालू कर देगा। टेबल पे रख दिया है तो कॉल वगैरह आ गए तो कॉल का नोटिफिकेशन दे देगा। तो कुछ इस तरीके की कूल चीजें आप खुद इसके आर्मरी क्रेट में जाके चेंजेस कर सकते हो। और ये बाय द वे एक P AMOLED डिस्प्ले है, और ये टच वगैरह पे नहीं चलती, सिर्फ बस अपना काम करेगी, बस दिखाएगी, महसूस नहीं करवाएगी आपको। बाकी एक चीज से बहुत ज्यादा खुश भी हो और नाराज भी हो। पहली बात खुशी की सुन लेते हैं। पीछे की तरफ इन्होंने जो मैटी या फ्रॉस्टेड ग्लास रखा है बहुत ज्यादा प्रीमियम है। साइड में मेटल के फ्रेम्स वगैरह भी आते हैं। 3.5 mm का गड्ढा भी इसके अंदर है, दिख रहा है भाई। और इस तरफ यहाँ पर टाइप सी का पोर्ट तो है, और यहाँ पर एक और टाइप सी का पोर्ट है। जो एरो एक्टिव कूलर 6 है ना वो यहाँ पर आप अटैच कर सकते हो। बट एक बात है कि वो भी ज्यादा कॉस्टली होने वाला है, क्योंकि जो कूलर 5 था ना उसके अंदर सिर्फ पंखा आता था, RGB नहीं थी।
थी और वो भी कुछ अराउंड 3000 का मिलता था। और एरो एक्टिव कूलर 6 में तो बहुत सारी चीजें है, कूलिंग वूलिंग सब कुछ हो गया, RGB स्टैंड और बिल्ड क्वालिटी बटन्स बहुत कुछ है। हालांकि मेरे पास वो आया नहीं है, बट मेरे हिसाब से वो भी एसेसरीज 5, 6, 7 हजार के ऊपर चली जाएगी, इतना तो सिंपल है। और बाकी यहाँ पर डिस्प्ले के साइड में ऐसे देखो कि बड़े बड़े ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ बेजल्स है। स्पीकर इसके अंदर ये लोग देते हैं ना, उसकी वजह से यहाँ पर ये चीज आती है। पर मेरा एक क्वेश्चन बताऊं क्या था कि ROG 3 से लेकर स्टिल अभी तक सेम डिजाइन फॉलो हो रहा है, सिर्फ यहाँ पर कुछ ग्राफिक्स एलिमेंट्स चेंज हुए हैं, बाकी सारी चीजें सेम है। तो इतना है कि अगर आप इंप्रूव कर रहे हो तो ठीक है, लेकिन एक बात है कि फोन का वेट और क्यों बढ़ते जा रहा है। लिटरली इस फोन का वेट है ना 240 ग्राम है, मतलब एक ईंट लेके घूम रहे हो। किसी से भी मैटर हुआ ना आपका, इसको फेंक के मारा, इंसान बेहोश नहीं खत्म हो जाएगा लिटरली। और ऊपर से ये केस कवर जो भी इन्होंने दिया है, तो दोनों का वेट 260 ग्राम के ऊपर चला जाएगा। और लगाने के बाद कुछ ये भाई साहब ये देख लो, इस तरीके का लुक निकल कर आएगा। हालांकि इसके अंदर जो वेपर चेंबर कूलिंग है इसको थोड़ा सा बढ़ा दिया है ताकि हीटिंग वीटिंग थोड़ी सी कम हो। पर एक बात समझो यार, पिछले जनरेशन से आ रहे हैं और वो थोड़ी सी लाइट थी और धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते ये वेट बढ़ गया। और यही रीजन था मैंने ROG फोन रखना बंद कर दिया, क्योंकि बाद में हाथों में दर्द, यहाँ पर कलाइयों में दर्द चालू हो जाते थे। तो देखो ओवरऑल बिल्ड में ऐसा नहीं कहूंगा कि बुरा फोन है, देखने में ऐसा लिटरली क्रिएटिव ऐसा लुक अच्छा लगता है। तुझे पसंद है? हाँ बहुत। तुझे? बाकी 2 सिम कार्ड वगैरह लगा सकते हो और मेमोरी एक्सपांड करने वाला सीन नहीं है। और जो ROG ट्रिगर वगैरह, एयर ट्रिगर्स वगैरह आते हैं वो भी मिलते हैं यहाँ पर। और साथ में इसको आप और भी ज्यादा एडवांस लेके जा सकते हो, लाइक जायरो पे भी कुछ काम करना है तो वो भी है। इस तरीके से कुछ करोगे तो रीलोड हो गया या जंप हो गया वो भी असाइन कर सकते हो, लाइक BGMI हो गया या फिर अपना जो COD वगैरह हो गया, एपेक्स लेजेंड हो गया, वहां पर ये चीजें असाइन कर सकते हो। तो देखो सबसे पहली बात, आप सबको पता है यार कि 8 Gen 1 कितनी बुरी तरीके से हीट होता था, थ्रॉटल करता था, उतनी ज्यादा मस्त पावर निकाल के नहीं देता था। बट इस बार इसके साथ ये ऐसा नहीं है, क्योंकि इस बार इस प्रोसेसर को जो मैन्युफैक्चर्ड किया है ना, सैमसंग ने नहीं किया है इस बार। लास्ट टाइम मतलब सैमसंग ने किया था 8 Gen 1 को, बट 8+ Gen 1 को TSMC ने किया हुआ है। और जो आपको मस्त तगड़ी परफॉर्मेंस निकाल के देता है, चाहे वो CPU थ्रॉटल स्कोर हो गया, गरम वरम कुछ नहीं होता, एकदम लॉन्ग टाइम तक भी आप खेलोगे ना, फोन मस्त तरीके से अपनी मैक्स पावर निकाल के देने में वैसे बोलते हैं ना सक्षम है। अब जिसका थोड़ा सा हम लोग आइडिया लेते हैं कि लाइक किस तरीके से मैं कह रहा हूं, 50,000 के नीचे iQOO 90 मिलने वाला है और सेम प्रोसेसर इसी के अंदर है। और ये पतला है, लाइट वेट है। अपना लेकर आ जाता हूं S22 Ultra को भी, क्योंकि उसके अंदर 8 Gen 1 था। तो अभी यहाँ पर सबसे पहले AnTuTu बेंचमार्क को हम लोग टेस्ट आउट करने वाले हैं। तो यहाँ पर ROG पर 1 मिलियन का स्कोर तो टच कर दिया, साथ में 90 के अंदर भी कर चुका है। और वहीं आप लोगों ने CPU थ्रॉटल टेस्ट भी करके देखा, Geekbench 5 पर भी आप लोग टेस्ट आउट कर सकते हो। स्टोरेज का भी हम लोग ने स्पीड टेस्ट किया। तो यहाँ पर इतना तो है कि रियल लाइफ में या फिर जो ऑन पेपर जो नंबर्स आने चाहिए ना, वहां पर जो ये प्रोसेसर है ना ROG 6 Pro के अंदर, वो काफी तगड़े नंबर तो निकाल के दे रहा है। पर मेरा एक बात है कि वही सेम प्रोसेसर, सेम पावर हमें iQOO 90 में मिलती है, प्लस कैमरा में भी काफी तगड़ा काम है 50,000 के नीचे। और एक बात है कि अगर आपको 90 का पूरा डिटेल मस्त में वीडियो चेकआउट करना है तो आई बटन में चेक कर लेना, वहां पर सब कुछ अच्छे से समझा दिया है। जो इस प्रोसेसर की रियल ताकत है वो ऑफ कोर्स निकल कर आ रही है। बट एक चीज है जहां पर अभी भी इसकी ताकत उतनी अच्छी से निखर के नहीं आई है, बताओ कहां पर? गेस कर चुके होंगे, फाइल भी आई रहेगी। तो ऑफ कोर्स गेमिंग। अब BGMI पर जाओ और वहां पर एवरी ग्राफिक्स में आपको 60 FPS ही मिलने वाला है। एटलीस्ट स्मूथ पर 90 FPS अनलॉक करके दे देना चाहिए था, जो अभी भी फिलहाल नहीं मिल रहा है। और वो Dimensity जो 9000 आया था ना, उसके अंदर 90 FPS अनलॉक कर दिया। इवन 8100 के अंदर भी 90 FPS अनलॉक्ड है। और Redmi K50i उसके अंदर 90 FPS है। तो ये तो गेमिंग फोन बोल के तुम लोग बेच रहे हो, इसमें 90 FPS नहीं दिया है बाय डिफॉल्ट, मतलब सोचने वाली बात है। अब लोग बोलेंगे नया प्रोसेसर ऑप्टिमाइज होने में टाइम लगेगा एंड ऑल वगैरह। अरे ठीक है, लेकिन 8 Gen को भी कहां मिला है? उसको भी ज्यादा नहीं मिला है भाई। Dimensity आगे जा रहा है एकदम 90 FPS वगैरह देने के लिए। टच रिस्पॉन्स 720 हर्ट्ज का आता है भाई, जो काफी ज्यादा इंसेन है। और इतना है कि इसका जो जायरो परफॉर्मेंस तगड़ी तरीके से काम करता है। एवरी ग्राफिक्स पे मैंने ट्राई आउट करके देखा, तो स्मूथ और एक्सट्रीम वहां पर मुझे 60 FPS तगड़ी तरीके से मिल रहे थे। बैलेंस पर गया तभी भी कह सकता हूं ठीक है, बट उतने ज्यादा कांस्टेंट 60 FPS नहीं आते। बैलेंस पर कभी कभी ये FPS ड्रॉप करता है और मैंने लिटरली 55 वाले या उससे नीचे वाले FPS भी नोटिस करे। ऐसे 5 मिनट की गेमिंग में ज्यादा नहीं पता चलेगा। अगर जब आपने एक दिन के ऊपर भी इस पे प्रॉपर तरीके से गेमिंग कर ली, तब जाके आप लोगों को खुद वो FPS दिखना चालू हो जाएंगे। सो इतना ओवरऑल बोलना चाहूंगा, स्मूथ और एक्सट्रीम पर 60
FPS तगड़ी तरीके से आते हैं। फिर बैलेंस पर भी एक बार मैं कहने चल जाऊंगा कि वहां पर भी तगड़ी तरीके के FPS मिल जाएंगे 60 वाले, बट थोड़ा सा लॉन्ग सेशन करने के बाद में आप लोगों को FPS में फ्लक्चुएशन आराम से देखने मिलेगा और उतने कांस्टेंट 60 वाले FPS नहीं आएंगे। रही बात हीट को लेकर, तो मैंने एक बार इसको ट्राई कर रहा था, थोड़ा बहुत गेमिंग वेमिंग कर रहा था, मतलब ऐसे नॉर्मल टाइम पास, टेस्टिंग वेस्टिंग नहीं करते तब ये फोन 47 डिग्री को टच होके आया था। लिटरली बहुत ज्यादा टेम्परेचर हाई हो गए थे और ऊपर से साइड में जो मेटल है ना वो भी बहुत ज्यादा गर्म हो गए। अब बस मुझे ये नहीं समझा कि ROG का ही मेटल इतना गर्म क्यों होता है, और वहीं मेरे पास iQOO 90 है, इसके अंदर भी साइड में मेटल फ्रेम है, बट ये गर्म क्यों नहीं हो रहा है। मुझे नहीं समझा क्या सीन है। ROG वाले जाने या iQOO वालों ने क्या अच्छा करा है वो जाने। और एक बात, नॉट स्पॉन्सर्ड, बस मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोगों के सामने समझाना जरूरी होगा कि गेमिंग फोन बोल बोल के क्या ये चीज सच में गेमिंग जैसी है या फिर उससे भी बेटर चीज हमें सस्ते दाम में मिल जाएगी। 6.7 इंचेस का फुल HD प्लस 165 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट वाला डिस्प्ले, भाई 165 हर्ट्ज, बेटर एक्सपीरियंस आएगा। UI के जो एनिमेशन से ज्यादा फ्लूइड तरीके से आते हैं और ये फोन काफी ज्यादा स्नैपी तरीके से काम करता है, अपने टास्क आराम से रन करता है और बहुत फ्लूइड तरीके से चलता है, जितना मैंने इसे ट्राई पूरा करके देखा है उस हिसाब से। बाकी HDR10 प्लस का भी डिस्प्ले सपोर्ट करता है, बट मैंने नेटफ्लिक्स पे जाकर ट्राई किया और उसमें अभी भी फिलहाल नेटफ्लिक्स HDR10 पे कंटेंट रन नहीं कर पाता है। मल्टीमीडिया के लिए जो रिस्पॉन्स चाहिए, जो कलर्स चाहिए, विविड एंगल्स हो गए, सब कुछ आपको परफेक्ट मस्त तरीके से आते हैं। और रही बात मल्टीमीडिया में स्पीकर को लेकर, भाई सुन के देखो एक बार। भाई फोन ने सस्ते नशे तो नहीं किए, लिटरली ऐसा फील होता है कि इसके बेस निकल कर आ रहे हैं और आउटडोर मोड वगैरह भी मिलता है तो और ज्यादा ब्लास्टर हो जाता है, बट वहां पर इक्वलाइजर बढ़ता है, मतलब आपका जो ह्यूमन वोकल्स वगैरह बढ़ जाता है, बेस वगैरह कम हो जाते हैं। बट नेचुरल जब सुनोगे ना तो लिटरली ऐसा फील करेगा कि कोई ऐसा ब्लूटूथ स्पीकर लगा के हम लोग आउटपुट मिल रहा है। और जो प्रोटेक्शन वाली बात रही, तो फ्रंट में गोरिल्ला ग्लास विक्टर्स का प्रोटेक्शन है, चलो ये तो ठीक है, बट बैक साइड में गोरिल्ला ग्लास 3 का प्रोटेक्शन थोड़ा सा ज्यादा वियर्ड लगा सुनकर, क्योंकि भाई 80,000 रुपीज के आसपास का प्राइस मतलब दिया है, तो एटलीस्ट यहां पर ज्यादा होना चाहिए था। और IPX4 की भी इस बार रेटिंग दी है, मतलब पानी वगैरह से थोड़ा बहुत अपने आप को बचा लेगा। हालांकि पोर्ट्स वगैरह इसके अंदर अच्छे खासे हैं, बट फिर भी IPX4 देना एक अच्छा बन जाता है। और भाई अपना लेजेंडरी जो गेमर्स को जो चाहिए रहता है, परफॉर्मेंस नहीं, 3.5mm जैक का गड्ढा, वो ऑफ कोर्स इसके अंदर है। सॉफ्टवेयर वगैरह को लेकर सिंपल Android 12 पे आता है, ROG UI है और ये थोड़ा सा कस्टमाइज कह सकता हूँ, मतलब पिक्सल जैसा लगता है, हल्का फुल्का और काफी स्नैपी है, रिस्पॉन्सिव है। सॉफ्टवेयर को लेकर उतना ज्यादा मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है ROG को लेकर। मैंने तो एक टाइम पे प्राइमरी यूज कर रहा था, उस टाइम भी फ्लूइड था। पर एक बात है कि ROG के फोन्स को लेकर ना बहुत लोगों को शिकायत भी है कि जैसे अब इसी वीडियो के नीचे कमेंट वगैरह पढ़ लेना, अपने भाई लोग रिप्लाई दे देंगे, समझ जाएंगे, या फिर जिन्होंने ROG यूज किया है। सबसे पहले उनके फोन भी डेड हुए हैं और जो आफ्टर सेल सर्विस है वो बहुत ज्यादा वर्स्ट है, और किसी किसी के फोन तो लिटरली कंप्लीटली डेड है, वो अभी तक उतने ज्यादा चालू भी नहीं हुए। रही बात ग्रेंटेड इश्यूज को लेकर, तो इस डिवाइस के अंदर तो नहीं है भाई। ROG की स्किन्स वगैरह है, तो जैसे चेक करोगे ना, तो जैसे आप अनलॉक करोगे तो मस्त में ऐसा लाइव वॉलपेपर मस्त तरीके से निकल कर आता है, काफी तगड़ा लगता है यार। X मोड पे स्विच करता हूँ तो वॉलपेपर का एनिमेशन देखो, उसके बाद में जो आइकन्स है ना उसके साइड में ऐसा रेड टाइप के आइकन्स आ जाएंगे, यहाँ पर वापस X मोड ऑफ। और बाकी इनकी जो आसूस की वॉलपेपर की गैलरी है, वहां पर भी जाके आपको मस्त मस्त तरीके के वॉलपेपर वगैरह मिल जाएंगे, तो वो भी आप चेंजेस कर सकते हो। और रही बात इस फोन के हैप्टिक्स को लेकर, भाई बहुत तगड़ी है, टाइपिंग करने पे ना टक टक पता चलता है, लिटरली पता चल जाता है उंगलियों को। और रही बात सिक्योरिटी को लेकर, तो इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर आता है, मस्त तरीके से काम करता है, उसको लेकर कोई ज्यादा बड़ी शिकायत नहीं है। टोटल 11 या 11 के प्लस 5G बैंड मिल जाते हैं, वाईफाई 6 है और ब्लूटूथ 5.2 आता है, NFC भी है, तो ओवरऑल बेसिकली लेटेस्ट कनेक्टिविटी आप लोगों को मिल जाती है। तो भाई कैमरास को लेकर मेन 50 मेगापिक्सल का कैमरा है और 12 MP का अल्ट्रा वाइड है, और तीसरा भी कैमरा आता है उस फ्रंट सेल्फी है, वो 12 मेगापिक्सल के साथ में। तो भाई फ्रंट कैमरा पे आप लोग 4K एट 30 FPS पे रिकॉर्ड कर सकते हो, और बैक कैमरा से 4K 60 इवन 8K 24 FPS पे भी शूट कर पाओगे, मतलब हो जाएगा आपका फोटोज का काम भी और वीडियोस का काम भी। और इतना ही कि iQOO 90 का जो मैंने कैमरा टेस्ट आउट करके देखा है ना, भाई क्या ही लेवल का कैमरा है, मतलब तगड़ी परफॉर्मेंस तो मिल ही रही है, मतलब गेमिंग वगैरह को लेकर, और साथ में हमें जो कैमरा परफॉर्मेंस मिल रहे हैं ना भाई, उसका तो कुछ अलग ही लेवल है। तो इतना है कि ये भाई साहब उतने ज्यादा कैमरा में ऑप्टिमाइज नहीं किया आसूस ने, सिर्फ डिजाइन या फिर नया प्रोसेसर लगा के फोन को हमें बेचे जा रहे हैं। मतलब ऐसा बुरा नहीं क्या होगा कैमरा, आपका जो नॉर्मल टास्क वगैरह अच्छे से हो जाएगा। सेल्फी कैमरा तो उतना ज्यादा खास नहीं है, तो आई थिंक सो यहाँ पर ROG को अभी कैमराज में भी इंप्रूव करना चाहिए। 6000 mAh की बैटरी मिलती है, सेंट्री की तरफ प्रोसेसर है, और 3000 इधर और 3000 इधर स्प्लिट करके दी है बैटरी। और जो चार्जर तो बॉक्स के अंदर मेरे पास जो है अभी वो 65 वाट वाला है,
पर जैसे मैंने कहा स्टार्ट में 30 वॉट आप लोगों को मिलेगा रिटेल यूनिट जब भी आएगा, और चार्जिंग करने के लिए 65 वॉट में तो भाई ऑलमोस्ट 40 मिनट के अंदर 100% चार्ज हो जाता है। अपना जो 30 वॉट आता है तो उसका तो ज्यादा टाइम लगने वाला है, 1 घंटे के ऊपर। तो भाई फाइनल कंक्लूजन अब मेरी बात है कि सिंपल छोटा सा डिस्प्ले यहाँ पर दे दिया गया है जो काफी ज्यादा कूल लगता है, बैक डिजाइन भी बहुत ज्यादा कूल है, पर 80,000 देने जैसा कुछ था क्योंकि गेमिंग उतनी ज्यादा तगड़ी निकल के नहीं आई। आईफोन में अगर मैं जाके खेलता हूँ ना किसी भी ग्राफिक्स के अंदर तो भाई वो 60 कांस्टेंट देता है। चाहिए तो चैनल पे वीडियो जाके चेकआउट कर लेना, FPS मीटर के साथ में वीडियोस बनाई है। सेम प्रोसेसर 50,000 के अंदर मिल रहा है iQOO 90 के अंदर, और ये भी भाई एवरी ग्राफिक्स में जो 60 मिलना चाहिए ना बहुत तगड़ी तरीके से निकाल के दे रहा है। आई डोंट नो क्या गेमिंग करके मतलब चल रहा है। एज अ रिव्यूअर मैं जैसा कहना चाहता हूँ ROG कितना ROG, बस ऐसा हो गया, बस अब कुछ नया भी लेकर आओ, कुछ नई चीजें हमको देखनी है। इसका लाइटर वर्जन लेकर आओ 30,000 के अंदर जो ऐसे मतलब कूल फीचर दे सके। तो आई डोंट नो मैं क्या ही बोल के आप लोगों को ये बोलूं कि भाई जाके ले लो तगड़ी चीज है। इससे अच्छा मैंने आपको दूसरे सजेशन दिए तो आप उनको भी चेकआउट कर सकते हो। ROG 6 जो है अगर वो 55 के आराम मतलब समवेयर भी कहीं आ गया तो भी एक बार कंसिडर करने जैसा कह सकता हूँ। हाईली रेकमेंड नहीं कर रहा हूँ। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। ये थे मेरे सारे थॉट्स इस वीडियो के अंदर। होप सो आप लोगों को कुछ अच्छा लगा होगा, कुछ नहीं भी लगा होगा तो वो भी सजेशन दे देना, कमेंट कर देना। बाकी अगर आप लोगों को इसका गेमिंग रिव्यू देखना है अलग से बनाया तो ये रही वो वीडियो, चेकआउट कर लेना। बाकी मिलेंगे और इंटरेस्टिंग वीडियोस में, तो अभी के लिए टेक केयर, टाटा, बाय बाय।